तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स फायर किंगडम की उस पैलेस से बाहर निकलकर स्टोन विलेज आ गया था, जहां स्टोन विलेज आते समय उसका सामना कुछ लोगों से हुआ था जिन्हें एलेक्स ने आराम से हरा दिया था। दूसरी तरफ डेविड पूरी तेजी से अपनी लड़ाई की तैयारी कर रहा था। अब आगे तो एपिसोड 52 की शुरुआत में स्काई बैटलफील्ड ओपन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से लड़ाई देखने के लिए वहां भीड़ इकट्ठा होने लगती है। और उन्हीं लोगों में से एक बंदा बोलता है कि स्काई बैटलफील्ड का गॉड लेवल एरिना इतना भी खास नहीं है जितना इसके बारे में एशियन बुक्स में लिखा हुआ है। ये सुन के एक बूढ़ा व्यक्ति उसे बताता है कि कोई भी एरिना वहाँ होने वाली फाइट से फेमस होता है, और वैसे भी आज तक इस गॉड लेवल एरिना में एलेक्स और डेविड जैसे जीनियस पहले कभी नहीं लड़े थे, तो आज उनके लड़ने की वजह से ये एरिना इतना फेमस हो गया है। अब स्काई बैटलफील्ड ओपन होने की वजह से एक एक करके वहाँ सभी बड़े बड़े लोग आने लगते हैं, जिनमें से सबसे पहली शानदार एंट्री वो एम्परर मार्क और अपने साथियों के साथ लेता है, जिसके महल में एलेक्स ने बिल को मारा था। जिसके बाद वहाँ फायर एम्परर भी जिया यानी अपनी बेटी के साथ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वहाँ खड़े लोग भी हैरान हो जाते हैं कि ये दोनों भी आज फाइट देखने आए हैं। साथ ही वहाँ रूबी अपने साथियों के साथ फॉक्स गर्ल और जेसिका अपने क्लैन मेंबर्स के साथ वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ फॉक्स गर्ल एलेक्स और डेविड की फाइट देखने के लिए बहुत उत्सुक थी। इसलिए वो जेसिका से कहती है कि क्या आज तुम्हारे क्लैन का डेविड लड़ने के लिए तैयार भी है, जिसपे जेसिका बोलती है कि आज तुम ये सब छोड़कर फाइट पर ध्यान दो। तभी वहाँ पे डेविड बिल के क्लैन के मेंबर की स्पाइडर फॉर्म पे बैठकर जबरदस्त एंट्री लेता है, जिसे देखकर लोग बोलते हैं कि डेविड के पास डबल प्यूपिल है जो लाखों में कुछ ही के पास होती है, और इन लोगों को बहुत ताकतवर भी माना जाता है। तो पता नहीं एलेक्स डेविड जैसे महान से क्यों लड़ने वाला है, क्योंकि हमें तो पहले से ही पता है कि डेविड जीतेगा। अब डेविड उस स्पाइडर फॉर्म से उतर के एरिना के बीच में आता है। तभी वहाँ वो गार्जियन भी आ जाता है, जिसने एलेक्स और डेविड को स्काई बैटलफील्ड में लड़ने का सजेशन दिया था, और आगे कहता है कि एलेक्स अभी तक फाइट के लिए क्यों नहीं आया है, क्या वो फाइट नहीं करना चाहता। ये सुन के जिया को भी चिंता होने लगती है कि एलेक्स अभी तक क्यों नहीं आया। उसी वक्त वहाँ पे भूकंप आने लगता है और आसमान लाल होकर उसमें से बिजली कड़कने लगती है, जिन बादलों के बीच से एलेक्स अपने ट्री गॉड की मदद से वहाँ एक धमाकेदार एंट्री लेता है। जिसके आने के बाद डेविड एलेक्स से कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम डर के मारे यहाँ आओगे ही नहीं, जिसपे एलेक्स कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आज मैं अपने आप को साबित करने आऊँ ही नहीं। तभी वो स्पाइडर फॉर्म एलेक्स से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डेविड को चैलेंज करने की, जिसपे जिया स्पाइडर फॉर्म को बोलती है कि यहाँ एलेक्स और डेविड की फाइट है, ना कि तुम्हारी, इसलिए तुम चुप रहो, क्योंकि तुम जानते हो कि एलेक्स डेविड को मार के तुम्हारे क्लैन को भी खत्म कर सकता है। तभी फायर एम्परर जिया को शांत करा देते हैं। इधर वो गार्जियन अनाउंस कर देता है कि आज तुम किसी भी तरीके की मिस्टीरियस पावर का इस्तेमाल कर सकते हो, और इसके बाद एलेक्स और डेविड की फाइट स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद एलेक्स और डेविड तेजी से फिजिकल स्ट्रेंथ से लड़ने लगते हैं, जिनकी स्पीड वहाँ खड़े आम सैनिक अच्छे से देख भी नहीं पा रहे थे, पर वो फिर भी अंदाजा लगाते हैं कि डेविड के जीतने के 80% चांसेस हैं, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल बैलेंस्ड है। इधर एलेक्स और डेविड एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे, जहाँ मौका पाकर एलेक्स डेविड को लात मार के दूर फेंक देता है। ये देखकर मार्क चौंक जाता है, पर जिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी डेविड बोलता है कि अभी तो लड़ने के बहुत तरीके बाकी हैं, जिसपे एलेक्स कहता है कि तो फिर से आ जाओ। ये सुन के डेविड तेजी से एलेक्स की तरफ जाके उसके मुक्का मारता है, जिसे एलेक्स ने अपने पंच से रोक लिया था। अब डेविड कहता है कि मैंने जितना सोचा था तुम उससे बेहतर हो। तो एलेक्स बोलता है क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी और स्ट्रेंथ दिखाकर तुम्हें अभी मार दूं? उसी वक्त स्पाइडर फॉर्म डेविड को कहती है कि अपनी स्ट्रेंथ को छुपाओ मत और इसे जल्दी से मार के ये मैच खत्म करो। ये सुन के डेविड अपना खास वेपन बाहर निकालता है, जिसे देखकर एलेक्स भी वो घोस्ट वाली तलवार निकाल लेता है, जिसपे डेविड कहता है कि लगता है तुम्हारे पास और तलवारें नहीं है जो अब तक इसी टूटी हुई तलवार से लड़ रहे हो। जिसपे एलेक्स कहता है कि चिंता मत करो, मेरी यही तलवार तुम्हें मारने के लिए काफी है। इसके बाद वो दोनों अपने अपने हथियार से एक दूसरे पे अटैक करते हैं, लेकिन दोनों के ही अटैक बराबर थे, इसलिए कुछ नहीं होता। जिसके बाद डेविड कहता है कि तुम तो ये छोटे छोटे अटैक करके मुझे बोर कर रहे हो। जिसपे एलेक्स बोलता है कि क्यों, क्या तुम्हारे पास कोई खास अटैक है? ये सुन के डेविड हंसने लगता है। तभी वहाँ तूफान आ जाता है, तो डेविड कहता है कि इस दुनिया में कुछ ही लोग हैं जिन्होंने मेरे इस अटैक को देखा है, और आज तुम उनमें से एक होने वाले हो, क्योंकि मैं तुम्हें तड़पा कर मार दूंगा। जिसपे एलेक्स बोलता है कि तुम सिर्फ बोलते ही रहोगे या कुछ करोगे भी। जिसके बाद डेविड लेजेंडरी यूनिकॉर्न स्टेप टेक्निक इस्तेमाल करने लगता है, जिसको ऐसा करता देख सभी क्लैन के लोग अपने मेंबर्स को शील्ड से ढक लेते हैं, और उनमें से कुछ को लगने लगता है कि एलेक्स इस टेक्निक से नहीं बच पाएगा। इधर डेविड की इस टेक्निक की वजह से एलेक्स के ब्लड फ्लो में चेंजेस हो रहे थे, जिसकी वजह से उसके मुंह से भी खून आने लगता है और उसके आसपास की जमीन भी टूट जाती है। साथ ही वहाँ खड़े आम सैनिकों के शील्ड में रहने के बावजूद भी बहुत तेज सर में दर्द होने लगता है। इधर एलेक्स डेविड को कहता है कि मुझे लगा था कि ये कोई डिस्ट्रक्टिव टेक्निक होगी, पर ये तो कोई
बकवास सी टेक्निक है, इसका मतलब तुम बस फेंकते ही हो। ये सुन के डेविड कहता है कि अगर तुम मरना चाहते हो तो ठीक है, और डेविड ये कहते ही अपनी टेक्निक की पावर जल्दी जल्दी बढ़ाने लगता है और बढ़ाते बढ़ाते एक बड़ा सा फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है, जिसके बाद उसमें से एक एशियन बीस्ट स्पिरिट बाहर आती है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि बेशक तुम एशियन बीस्ट ही क्यों ना इस्तेमाल कर लो, लेकिन हारोगे तुम ही। इसके बाद एलेक्स उस बीस्ट पे वार करने आगे बढ़ता है, पर ऐसा करते ही उसका हाथ टूट जाता है और वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद हम एलेक्स को बहुत ही बुरी हालत में मलबे के नीचे देखते हैं, जिसे देखकर जिया और रूबी घबरा जाती है। इधर वहाँ खड़े डेविड के क्लैन के लोग खुश होते हुए बोलते हैं कि डेविड सच में नंबर 1 है और उसकी ताकत का सामना करना लगभग नामुमकिन है। इस तरफ जेसिका की क्लैन की भी एक एल्डर खुश होने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि एलेक्स मर गया है और अब डेविड उनके बूटियान हॉल को बहुत फेमस कर देगा। लेकिन जेसिका अपने मन में कहती है कि एलेक्स तुम्हारी स्ट्रेंथ इससे कहीं ज्यादा थी, तो तुम अभी कैसे हार सकते हो। उसी वक्त एलेक्स के आसपास आग जलने लगती है, जिसे देखकर सब हैरान थे, क्योंकि एलेक्स अभी भी जिंदा था। उसी वक्त एलेक्स अपने चारों तरफ आग फैलाकर खड़ा हो जाता है, पर वो अभी भी बहुत ज्यादा जख्मी हालत में था। लेकिन उसे देखकर डेविड भी हैरान था कि एलेक्स उसके इस वार से कैसे जिंदा बच गया। इस तरफ जिया भी खुश होने लगती है। तभी फायर एम्परर जिया को कहते हैं कि इस फाइट को ध्यान से देखो, क्योंकि ये फाइट हिस्ट्री में लिखी जाने वाली है और इनमें से एक ही आने वाले समय में यहाँ सभी क्लैन पे राज करेगा। इधर वो दूसरा एम्परर अपने मन में बोलता है कि बुरा समय बहुत जल्द आने वाला है, पता नहीं तुम दोनों में से कौन हम सबको बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। इस तरफ डेविड एलेक्स से कहता है कि मेरी इस टेक्निक से तो सिर्फ तुम्हारा हाथ ही टूटा है, लगता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया, पर अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कह के डेविड एलेक्स की तरफ बढ़ने लगता है। तभी एलेक्स उस पैलेस की बड़ी सी बर्ड से सी का फर्स्ट अटैक इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से डेविड हवा में ही रुक जाता है। ये देखकर वहाँ खड़े लोग भी हैरान थे। तभी एलेक्स अपने हाथ को बिल्कुल ठीक कर लेता है, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा पावरफुल थी। इस तरफ एलेक्स डेविड से कहता है कि तुम उस बेकार सी टेक्निक से मुझे मारने का सोच रहे थे, पर उसका कोई फायदा नहीं था। इसके बाद एलेक्स अपनी एनर्जी अपने पंच में इकट्ठा करने लगता है और एनर्जी इकट्ठा करके डेविड को जोर से मुक्का मारता है। ये देखकर स्पाइडर और जेसिका की वो एल्डर हैरान थी कि एलेक्स इतना ताकतवर है। इस तरफ एलेक्स फिर से डेविड के पास जाता है और उस बर्ड स्पिरिट का सेकंड अटैक इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से एलेक्स की स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और वो तेजी से अलग अलग डायरेक्शन से डेविड पे वार करने लगता है। तभी एलेक्स उस बर्ड का थर्ड अटैक इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वहाँ वही बर्ड स्पिरिट फॉर्म में आकर डेविड पे वार करती है, जिसके ऐसा करते ही डेविड को अपना पास्ट याद आने लगता है और उसे लगता है कि वो एलेक्स के हाथों में है और एलेक्स उसे कभी भी कुचल देगा। ये देखकर डेविड कहता है कि मैं ऐसे नहीं मर सकता, यहाँ खड़े लोगों की नजरों में मैं बहुत पावरफुल हूँ। उसी वक्त एलेक्स वहाँ आसमान से आग की बारिश करने लगता है, जिसे देखकर जिया कहती है कि एलेक्स ने मेरे से ज्यादा फायर किंगडम के अटैक सीख रखे हैं। इधर आसमान से बरसती आग से वहाँ खड़े आम लोग परेशान होने लगते हैं। इस तरफ फॉक्स गर्ल अपनी बहन जेसिका को बोलती है कि लगता है तुम्हें भी घबराहट हो रही है कि डेविड अब खत्म होने वाला है, जिसपे जेसिका कहती है कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए इतना मत सोचो। पर जेसिका अपने मन में सोचती है कि एलेक्स ने अपनी पावर को बहुत कम समय में बहुत बढ़ा लिया है, लगता है फ्यूचर में हम एक दूसरे के दुश्मन बन के रहेंगे। उसी वक्त एलेक्स उस बर्ड का फोर्थ अटैक इस्तेमाल करता है, जिसके बाद आसमान से आग के बहुत बड़े बड़े गोले डेविड पे गिरते हैं, जिसकी वजह से वो जमीन पूरी तरह टूट जाती है। ये देखकर वहाँ खड़े लोग कहते हैं कि एलेक्स ने तो डबल प्यूपिल वाले बंदे को भी हरा दिया। इस तरफ डेविड को अपने डैड की बात याद आने लगती है, जहाँ उसके डैड ने डेविड से होप लगा रखी थी कि डेविड के पास डबल प्यूपिल होने की वजह से समय आने पर एक दिन वो पूरे वर्ल्ड पे राज करेगा और उनकी फैमिली का भी नाम रोशन करेगा। तभी डेविड को अपने बचपन का एक सीन याद आता है, जहाँ उसकी माँ और बाकी सब उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास यूनिक डबल प्यूपिल टेक्निक है, तो तुम्हें बड़ा होने पर इस वर्ल्ड पे राज करना है, इसलिए तुम कल से ही इस डबल प्यूपिल टेक्निक की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ये सुन के डेविड को बचपन में अपने कंधों पर बहुत ज्यादा बोझ महसूस होता था, इसलिए वो इस टेक्निक को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से उसकी मॉम उसे रोज मारती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि डेविड ही सबसे ताकतवर बने, चाहे फिर उसे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। आगे जब एलेक्स के नाना ने डेविड की माँ को एलेक्स के साथ बुरा करने के चक्कर में जेल में डाल दिया था, तब डेविड अपनी माँ को देखने गया था, जहाँ उसकी माँ ने डेविड से कहा था कि तुम्हें कैसे भी करके सबसे ताकतवर बनना है, चाहे फिर इसमें तुम्हारा कुछ भी लग जाए, पर तुम उसकी परवाह मत करना, बस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना। इस मीटिंग के थोड़े ही दिनों बाद एलेक्स के फादर डेविड की माँ को मार देते हैं, जिसके बाद डेविड ये ठान लेता है कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनेगा, चाहे फिर उसे इस दुनिया के हर व्यक्ति को कुचलना पड़े।
अब डेविड को अपने बचपन की ये बात याद आ जाती है, जिसके बाद उसके आसपास काला धुआं निकलने लगता है, जिसे देखकर एलेक्स कहता है कि लगता है तुम अभी भी नहीं मरे। साथ ही वहाँ खड़े लोग भी बोलते हैं कि क्या डेविड अभी भी जिंदा है। उसी वक्त आसमान बिल्कुल पर्पल हो जाता है और आसमान से बड़ी बड़ी आंखें बाहर आने लगती है, जिसका मतलब था कि डेविड अपनी डबल प्यूपिल टेक्निक को इस्तेमाल करने वाला है, जिसे देखकर जेसिका की क्लैन की वो एल्डर बोलती है कि अब एलेक्स फंस चुका है, क्योंकि अब डेविड उसके हर वार को देख पाएगा। तभी डेविड की वो डबल प्यूपिल वाली आंख चमकने लगती है, जिसकी एनर्जी की वजह से उसके टूटे हुए हाथ पैर भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, जिसे देखकर मार्क भी खुश था। अब डेविड खड़ा होकर एलेक्स से कहता है कि अब लड़ने में मजा आएगा। ये देखकर वहाँ खड़े लोग कहते हैं कि अब चाहे एलेक्स जितना भी ताकतवर हो, लेकिन वो डेविड की इस फॉर्म का सामना नहीं कर पाएगा, क्योंकि डबल प्यूपिल वाले लोग हद से ज्यादा ताकतवर होते हैं। इधर एलेक्स जोर से हंसने लगता है, जिसके ऐसा करते ही आसमान में बनी आंखों से चेन निकलकर एलेक्स को घेरने लगती है, तो एलेक्स उनसे बचने की कोशिश करता है। ये देखकर डेविड कहता है कि तुम्हें क्या पता इस दुनिया भर का बोझ अपने कंधों पर कैसा फील होता है। तुम बस खुद को ही राइट मानते हो, लेकिन तुमने तो मेरे बचपन को मुझसे छीन लिया। इधर एलेक्स पे बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। तभी डेविड एलेक्स को उन पत्थरों के बीच से निकालकर हैंड साइन बना के एलेक्स को एक मकड़ी के जाल में कैद कर लेता है और एक बड़ी सी स्पाइडर फॉर्म को बाहर निकालते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली डर किसे कहते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है।